हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और अभी आप लोग देख रहे हैं रमेश कुमार रमन यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आज बात करते हैं क्लास 10वीं की जो मैथ है, एक्सरसाइज 4.3 द्विघात समीकरण का कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। प्रश्न संख्या है 2 नंबर का। उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। यानी सवाल है, ये सवाल दिया हुआ है, कह रहा है इसका क्या कि अगर इसका मूल अस्तित्व है तो कहता है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमको इसको मान निकालना था। देखिए हम लोग निकालते हैं इसका। यहाँ ए लिख लेते हैं 2, बी का मान है -7 और सी का मान है 3। यहाँ पे हम लोग डी निकालते हैं। डी बराबर होता है b² -4ac। तो बी का मान है इसमें -7, तो -7 का स्क्वायर, 4 गुने ए का मान 2 है, सी का मान 3 है। 7 7 हो गया 49, -4 दूना 8, 8 3 हो गया 24। इसका जो आ जाता है ये होता है 25। कितना आता है? 25। हम लिखेंगे यहाँ मूल अस्तित्व है। क्या लिखेंगे? मूल अस्तित्व है। मूल अस्तित्व है। और इसमें कह भी रहा था कि अगर मूल अस्तित्व है तो मूल निकालना है। क्या निकालना है? मूल। तो हम लोग आप मूल बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। तो मूल बराबर होता है, इसी को हम लोग एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। -b प्लस माइनस √d बटा होता है 2a। तो देखिए माइनस और 7 क्या है? 7 माइनस में पहले से है, हम लोग क्वेश्चन में घेर दिए। प्लस माइनस डी का मान है 25, डी का मान है 25, तो 25 हो गया, बटा हो गया 2 गुने ए का मान है 2। अब देखिए हम लोग यहाँ से बनाते हैं इसको। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस इसका वर्गमूल होगा 5 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 2 दूना 4। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 7 + 5 बटा 4। एक बार लिखते हैं 7 - 5 अब बटा 4। तो देखो 7 × 5 = 12 बटा 4 माइनस ये हो जाएगा 2 बटा 4। देखिए 4 तिया 12, 1 दूना 2। यहाँ हो गया 3 कितना 1 बटा 2। यानी यहाँ जो हमको मूल निकला है, यही इसको हम लोग मूल कहते हैं। मूल बराबर आ गया मेरा 3, 1 बटा 2। इस सवाल का जो मूल आया वो कितना आया? 3, 1 बटा 2। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लो। क्या ये हो गया है? क्या सबको हो गया? तो मिटा दे। सबको हो गया है? तो नहीं हुआ तो लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो इसको। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, उसका दूसरा सवाल दें। दूसरा नंबर सवाल हम लोग बात करते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल हो जाएगा आपको 2x²। क्या हो जाएगा? 2x² प्लस में हो जाएगा x, माइनस में 4 बराबर 0। इसको भी हम लोग वैसे ही सेम निकालेंगे। देखिए पहले a लिख लेंगे। a कितना है? 2 है। b कितना है? 1 है। c कितना है? -4। देखिए b का मान जो है x के पहले इसका जो गुणांक है, नहीं कुछ है तो 1 है। कितना है? 1 है, इसीलिए हम लोग 1 लिखे। अब यहाँ हम लोग d निकालते हैं। d बराबर होता है b² -4ac। तो b का मान देखिए 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 2 और c का मान कितना है? माइनस में 4 है। तो देखिए 1, आई देखिए ये हो जाएगा क्या? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 4 चौका 16, 16 दूना कितना? 32। तो 32 से कितना होता है? 33 हो गया। तो डी का जो मान आया 33 आया। अब यहाँ लिखेंगे मूल अस्तित्व है। क्या लिखेंगे? मूल अस्तित्व है। मूल अस्तित्व है। तो जब मूल अस्तित्व है तो हम लोग मूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? और उसी को हम लोग बोलते हैं द्विघाती सूत्र। क्या बोलते हैं? द्विघाती सूत्र बोलते हैं। तो मूल देखिए यहाँ पे आता है मेरा माइनस प्लस माइनस √d बटा होता है 2a। तो देखिए माइनस में और b का मान 1 है, तो माइनस में 1 प्लस माइनस देखिए यहाँ पे लिखेंगे 33। कितना लिखेंगे? 33 बटा 2 गुने a का मान कितना है? 2। देखिए हम लोग यहाँ से लिखते हैं, वहाँ नीचे में नहीं लिखते हैं। तो देखिए माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 है, प्लस माइनस यहाँ हो गया √33 बटा 2 दूना कितना हो गया? 4। हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। देखो -1 प्लस में √33 बटा कितना? 4। और एक बार लिख सकते हैं माइनस में 1 माइनस में कितना? √33 बटा कितना? 4। यही हमारा इसका मूल होगा। क्या होगा? यही इसका मूल निकल गया। क्या आप लोग इसको समझे? समझ में आया कि नहीं आया? क्या तीसरा बना दे? क्या यहीं पे है जगह? रहने दो, तीसरा बना ही देते। ठीक है, अब देखो हम लोग तीसरा सवाल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हम लोग तीसरा सवाल का बात करते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। तीसरा सवाल है इसमें 4x² प्लस में है 4√3x प्लस है 3 बराबर 0। देखिए इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे सवाल को। इसमें भी लिखेंगे a बराबर है
4, बी बराबर है 4√3 और सी बराबर है 3। तो इसका भी हम लोग डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। तो बी स्क्वायर माइनस कितना आता है? 4ac। देखो बी का मान कितना है? 4√3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस देखो 4 गुने ए का मान है 4 और सी का मान है कितना? 3। अब देखो यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16 गुने 3 तिया कितना? 9 माइनस 4 चौका 16, 16 तिया कितना? 48। अब देखो 16 और वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 माइनस कितना? 48। तो इसको भी लिख दिया 48 और माइनस कितना? 48 बराबर कितना हो गया? 0। तो 0 भी आया ना, फिर भी इसका मूल अस्तित्व है। यहाँ लिखेंगे मूल अस्तित्व है। क्या लिखेंगे? मूल अस्तित्व है। क्या है सवाल का? मूल अस्तित्व है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे द्विघाती सूत्र। क्या लगाते हैं? द्विघाती सूत्र, जिसको हम लोग मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल। ये फॉर्मूला आता है -b प्लस माइनस √d/2a होता है। तो देखो यहाँ पे -b तो माइनस और b का मान इसमें कितना है? तो b का मान है 4√3। कितना है? 4√3 प्लस माइनस d का मान है 0। कितना है? 0/2 गुने a का मान है इसमें आपको 4। कितना है? 4। तो देखो हम लोग यहाँ क्या करते हैं? 4√3। देखिए यहाँ पे जो है ना, इस 0 का तो वर्गमूल होगा नहीं, सिर्फ हम लोग प्लस माइनस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? है ना। और इसका देखो 4 दूना कितना हो गया? 8। चलो देखो इसमें क्या है? इसमें तो हमको लगता है 2 बार माइनस ही में ही आंसर होगा, है कि नहीं है? एक बार हम लोग लिख दिए, एक बार और लिख देते। 4√3 कितना? चूंकि हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वो कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। यानी क्या कटेगा? इसमें काट भी सकते हैं। 4 दूना कितना होगा? 8। 4 दूना कितना हो गया? 8। फिर भी कितना हो गया? माइनस में √3 कितना? 2 और माइनस में √3 कितना? 2। क्या यही इसका मूल आया? क्या आया इसका मूल? और इसमें देखो, इसमें जो चौथा सवाल है उसका मूल अस्तित्व नहीं है, इसीलिए हम उसको नहीं बनाएंगे। आया मेरा बात समझ में? हमको ये जो सवाल बनाया था, इसमें 3 ही सवाल बनाया था। और क्या कह रहा था सवाल? कि कह रहा था इसका डी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या? मूल निकालिए, और मूल निकालने के बाद अगर अस्तित्व है तो कह रहा था क्या? द्विघात समीकरण का द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बनाने के लिए हम लोग बना लिए। आशा करते हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? 2 नंबर का एक और रह गया है, चौथा सवाल। कौन सा सवाल? चौथा सवाल 2 का चौथा। देखिए हम इस सवाल को लिखते हैं। यहाँ पे है 2x² प्लस है x प्लस है 4 बराबर 0। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे? इसका ये देखेंगे इस समीकरण का मूल अस्तित्व है कि नहीं है। ठीक है, हम लोग ये चेक करते हैं इसको। देखो यहाँ पे a लिखे, a बराबर है 2, b बराबर कितना है 1, c बराबर कितना है 4। यहाँ देखो हम लोग d बराबर लगाते हैं, b² माइनस 4ac। b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर। देखो 4 गुने a का मान 2 और c का मान कितना है 4। अब देखो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, मैंने देखो 4 चौका 16, 16 दूना कितना? 32। आप देखो माइनस में कितना आ गया? 31। आप देखो हमारा सवाल कह रहा है हमारा मूल अस्तित्व तब होगा जब वह मान प्लस में हो। किस में हो? प्लस में हो। तो क्या ये प्लस में आया है? नहीं आया है। तो प्लस में नहीं आया, तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे कि इसका मूल अस्तित्व नहीं है। इसका मूल अस्तित्व नहीं है। इसका मूल अस्तित्व नहीं है, है ना। देखिए आशा करते हैं आप लोग को जो भी हम ये सवाल बताएं, अभी 2 नंबर का सवाल एक्सरसाइज का। चलिए देखिए, आशा करते हैं आप लोग को जो हम 2 नंबर का सवाल बताएं उसमें 4 सवाल था। 4 सवाल में से पहला का मूल अस्तित्व था, दूसरा का भी क्या था? मूल अस्तित्व था, तीसरा का भी मूल अस्तित्व था, जिसका हम लोग क्या किए? द्विघाती सूत्र लगा करके इसका निकाल दिया। और चौथा जो ये सवाल था इसका मूल अस्तित्व नहीं है। अगर मूल अस्तित्व नहीं होगा तो इसका हम लोग डी नहीं निकालेंगे। मतलब इसका जो मूल होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके के बाद निकालते हैं, इसका मूल अस्तित्व नहीं होगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।